गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रुकवाई? और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफात चल रही होगी। गोपाल, तुम हमेशा यही क्यों सोच लेते हो कि मैं बहुत ही शरारती हूँ? अरे मैं तो क्या, पूरी दुनिया सोचती है कि तुम शरारती हो। अरे गोकुल में तुमने यशोदा मैया की नाक में दम कर रखा था, यहाँ पे तुमने मेरी नाक में दम कर रखा। गोपाल, यशोदा मैया भी मुझसे बहुत प्रेम करती है और तुम भी। वैसे गोपाल, प्यार से एक बात याद आई कि अभी प्यार का त्योहार आ रहा है। प्यार का त्योहार? अरे हाँ, अच्छा वो वैलेंटाइन डे। हाँ हाँ, वही जो तुम कह रहे हो। तो क्या हुआ? अरे गोपाल, सारी दुनिया इस त्योहार को मनाने में जुटी है और तुम कहते हो कि क्या हुआ? ओहो, अच्छा जी। एक बात बताओ, तुमने राधा के साथ कौन सा वैलेंटाइन डे बनाया था? नहीं, बोलो बोलो। गोपाल, वैसे मैंने तुमसे एक बात नहीं पूछी है, पूछूं क्या? मना करूंगा तो तुम मानोगे तो नहीं, पूछ ही लो। गोपाल, तुम्हारा साधना के साथ प्रेम विवाह हुआ था या फिर तुम्हारे माता पिता ने साधना को तुम्हारे लिए ढूंढा था? तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? अरे गोपाल, अब बता भी दो ना। वैसे भी तुम मेरे पास हो और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना तो तुम्हारा अधिकार है। कैसे तुम सब कुछ जानते नहीं हो? गोपाल, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, पर तुम जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते हो। और अगर तुम जान भी लेते हो ना, तो भी गोपाल तुम मानते नहीं हो। और भुलक्कड़, वो तो तुम एक नंबर के हो। क्या भूल रहा हूँ मैं? बालगोपाल, बालगोपाल, बताओ ना, क्या भूल रहा हूँ मैं? अरे हंसो मत, बता दो। अरे बोलो ना। अच्छा ठीक है, छोड़ो, चलो चलो। अरे साधना, ये क्या, तुम्हारी उंगलियां कट गई क्या? नहीं शर्मा जी, चलिए चलिए जल्दी से ना एक उंगली पकड़िए। अरे पर तुम कर क्या रही हो? अरे शर्मा जी, अरे जल्दी कीजिए ना। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? क्योंकि आपने मेरी वाली उंगली पकड़ी ना, इसीलिए। तो मैं पार्टी करूंगी। तुम्हारी उंगली पकड़ी तो तुम पार्टी करोगी? अरे अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा पूरा हाथ ही पकड़ लिया। शर्मा जी, वो है ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, वो भी 20th वाली, तो पार्टी तो बनती है ना। अरे भाई, लेकिन इसे पार्टी देने की क्या बात है? ओ कम ऑन पापा, इतना बड़ा दिन है, पार्टी तो बनती है। बालगोपाल, अब समझ में आया तो मुझे भुलक्कड़ क्यों बोल रहे थे? चलो समझ में तो आया गोपाल। और वैसे भी तुम अपने विवाह सालगिरह को कैसे भूल सकते हो? अरे मैं क्या करूं, मुझे कभी याद ही नहीं रहते। गोपाल, वैसे इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है, तुम्हारी उम्र का दोष है। वैसे भी तुम्हारी इतनी उम्र जो हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बूढ़ा हो गया? और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम आज तक कभी कुछ भूले ही नहीं। आप फिर खुद से बात करने लग गए? नहीं। वैसे पापा, आपने और मम्मी ने क्या सोच समझ के 14 फेब को शादी की थी? अरे बेटा, सोचा समझा होता तो शादी क्यों करता? शर्मा जी, व्हाट यू से, हाउ लाइक दैट? हाँ, अरे पापा, मेरा मतलब ये है कि कल वैलेंटाइंस डे है। हेमा, हमारे वक्त में हम लोगों को ये वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ पता नहीं था। और वैसे भी मेरे हिसाब से ये सब बेकार की बात है। शर्मा जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। हम अपनी वेडिंग वाली एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे, पार्टी जरूर देंगे। चलिए चलिए, हमें बहुत सारा काम है। चलिए चलो चलो चलो। एक मिनट पापा, आपका कोट कहाँ चला गया? सुबह तो आप पहन के गए थे ना कोट। वो हेमा, दरअसल रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिल गया, सर्दी में ठिठुर रहा था तो मैंने उसे दे दिया। शर्मा जी, हाउ लाइक दैट? हाँ, अरे मैं वो कोट आपके लिए गिफ्ट लाई थी पिछली वेडिंग एनिवर्सरी पे, और अगली वेडिंग एनिवर्सरी आने से पहले आपने किसी और को दे भी दिया। क्या शर्मा जी? साधना, समझने की कोशिश करो, जरा सुनो तो। कुछ नहीं समझना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। देखिए कुछ भी करते रहते हैं। चलो सब लोग, बहुत काम है हमें, चलो यहाँ से। बताओ बालगोपाल, ये भी कोई बात हुई? गोपाल, वो पत्नी है महाशक्ति। वो कुछ भी कर सकती है और वो कुछ भी कह सकती है। पार्टी करने चलिए। ये कोई उम्र है पार्टी करने की? पार्टी? वो पार्टी किसके लिए करना चाहती है? तुम्हारे लिए ना। वो दुनिया वालों को पार्टी में क्यों बुलाना चाहती है?
ताकि वो सबको बता सके कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। याद रखो, प्यार जताने की कोई उम्र नहीं होती है पार्थ। और जिससे आपको प्रेम हो उससे आपको अपना प्रेम जताना भी चाहिए। अच्छा, हेमा गेस्ट लिस्ट बन गई? हाँ माँ। सबको इनवाइट कर दो। साधना तो यही बात खुश होके कह सकती है, इतनी चिड़ी हुई क्यों है? माँ, मेरा लाया हुआ कोट शर्मा जी ने किसी और को दे दिया और मैं चिड़ूंगी ना? साधना, पर मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने वो कोट किसे दिया, क्यों दिया। मुझे सब पता है। देखो साधना, ये जो तुम पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हो ना, ये सही बात नहीं है। मेरा मतलब कि इससे ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को एक सादे तरीके से मनाएं और जो पैसा पार्टी में खर्च होगा वो गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट सकते हैं। शर्मा जी, आपको हमेशा बस दूसरों की खुशियों का ख्याल रहता है, कभी हमारे बारे में सोचते हैं आप? हाँ, टेल टू मी थिंकिंग एनी टाइम। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं तो सिर्फ? हाँ शर्मा जी, थोड़े से तो पैसे हैं हमारे पास जिससे हम अपनी खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन आपको तो वो भी दूसरों में बांटनी है ना? बांटिए। साधना, साधना, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, गलत समझ रही हो तुम। अच्छा, और जब गुड्डी मौसी की बेटी की शादी में गए थे तब क्या हुआ था? अरे तुम कहां से कहां लेके जा रही हो बात साधना? मेरा मतलब कि तुमने वेडिंग एनिवर्सरी से शुरू किया था, फिर उसके बाद गुड्डी मौसी की लड़की की शादी, तुमसे तो बात करना बेकार है। हाँ, तो मुझे भी नहीं करनी आपसे कोई बात। हाँ, मत करना, मत करना, मत करना बात। निकलने दोनों। नानी, मॉम डैड के बीच तो लड़ाई हो गई। वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी का क्या होगा? वैलेंटाइंस डे के दिन ये दोनों झगड़ेंगे तो कैसे चलेगा? जय भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? हेलो, हाय। हाँ हाँ, प्लान पक्का है। हाँ, फिल्म देखने तो जाना ही है ना। 2 टिकट्स ही बुक करना है बाबा। ये तो वैलेंटाइंस डे कार्ड है। ओके ओके, सी यू। हाँ, बाय। पापा, हेमा, ये कार्ड पापा, ये मेरी फ्रेंड का कार्ड है। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को आज की युवा पीढ़ी वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। देखा तुमने कैसे गुस्से में चली गई, बात भी नहीं की मुझसे, और तुम आए बड़ी प्रेम की वकालत करने वाले। गोपाल, रूठने मनाने में जो आनंद है उसी आनंद का नाम तो प्रेम है। थोड़ा और घुमा फिरा के बोलो, और घुमा और फिरा, क्योंकि सीधे तरीके से तो कुछ बोलोगे नहीं तुम। अरे गोपाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझसे तो मेरी राधा भी रूठ जाती थी, लेकिन मैं उसे मना लेता था। और जब मैं उसे मना लेता था, पता है वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि तुम मुझे मनाओ, इसलिए मैं रूठी थी। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम चाहते हो कि मैं जाके साधना को मनाऊं। गोपाल देखो, तुम सबको खुश करने के लिए सब कुछ करते हो ना, तो ये भी कर लो। आखिर इससे तुम्हारे परिवार को प्रसन्नता मिलेगी। अगर वो प्रसन्न तो तुम भी प्रसन्न, वरना अगर वो सब रूठे रहेंगे तो क्या तुम खुश रह पाओगे? हाँ बाल गोपाल, ये बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। अगर मेरे परिवार वाले ही मुझसे खुश नहीं होंगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? हाँ, ठीक कहा तुम, ठीक कहा। फिर जाओ मनाओ, खड़े क्यों हो? मनाओ। अरे जाओ ना, तुम साधना को मनाओ। सर, मैं दरअसल साधना, मैं ये कहना चाहता था कि तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? सुन रही।
उससे भी ज्यादा ये सोच रही हूँ कि आप ये सब कह क्यों रहे हैं। किसी और गरीब की मदद करनी है या फिर किसी वृद्धाश्रम को चंदा देना है? साधना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे सब पता है। देखा तुमने, तुम्हारे कहने से मैंने साधना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने। गोपाल, तुम तो हमेशा परेशान आत्मा रहते हो, शांति रखो। अरे रहने दो, यहाँ घर में क्रांति आई हुई है, तुम शांति की बात कर रहे हो। अच्छा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी है तुम्हारी बात। आगे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा। मॉम, डैड, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आप दोनों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। थैंक यू सासू माँ। पापा, अब आप भी मम्मी को विश कर दीजिए। मॉम, देखिए ना डैड कितने अपसेट है। अब गुस्सा छोड़िए और एक दूसरे को विश कीजिए। अकड़ तो देखो, मैं ही पागल हूँ जो इनकी मनपसंद के रसगुल्ले बनाए, और ये जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मुझे सब पता है। हेलो, हाय। हाँ, मैं फोन करने ही वाली थी एक्चुअली। आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट। हाँ, मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। क्या हुआ गोपाल, फिर से चिंता के भवसागर में डूबे हो? चुप रहो। कमाल है, मैंने अभी बोला भी नहीं और कह रहे चुप रहो। गोपाल, तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो? बताओ ना, क्या चिंता है? पत्नी के बारे में सोच रहे हो या फिर बेटी के बारे में? दोनों के बारे में। अच्छा चलो, पहले तुम साधना को विश करो। अरे काहे का विश बाल गोपाल, यहाँ जीवन विश बन गया, तुम विश करने की बात कर रहे हो? जिसको मुझसे बात करनी हो सीधी तरह मुझसे बात करें। ये बाल गोपाल से बात करने का बहाना बना के मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। सब पता है मुझे। गोपाल, तुम ऐसे मुंह मत लटकाओ, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे तुम तो रहनी दो, बातें बनाते रहते हो। पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो वैलेंटाइन डे का कार्ड, वो तो किसको देने वाली है? पापा, पापा आप भी ना कैसे कैसे सवाल करते हैं। तुम तो बस इशारे ही करते रहो। तुम्हारी अपनी बेटी होती ना, तब समझ में आता। एक बाप को कितनी चिंता होती है। हेलो मिसेस सक्सेना, मैंने पार्टी कैंसिल कर दी है। जी तबीयत ठीक है। जी हाँ मालूम है, पार्टी तो आपकी मम्मी कैंसिल किया करती थी 1992 में, लेकिन इस साल मैंने कर दी। बस यही बताने के लिए फोन किया था। ओके बाय। ये मेरा बैग कहाँ गया? ये साधना भी पता नहीं मेरी चीजें कहाँ रख देती है। साधना, साहब! नहीं, मैं उसे आवाज नहीं दूंगा, उससे तो मेरी बोलचाल बंद है। लेकिन बैग भी तो मिलना जरूरी है ना गोपाल, बिना बैग के तो कॉलेज जाओगे नहीं। बाल गोपाल, मुझे साधना की यही बात अच्छी नहीं लगती, हमेशा पता नहीं मेरी चीजें कहाँ पे रख देती है। गोपाल, तुम्हारा बैग साधना ने नहीं रखा है, बल्कि मैंने छुपाया है। तुमने छुपाया? क्यों? ताकि साधना उसे ढूंढकर तुम्हें दे। एक बात बताओ, तुम तो बहुत ही अजीब आदमी हो। सुबह सुबह माखन के साथ कसम भी खा लेते हो क्या कि मुझे परेशान करके रहोगे? गोपाल, परेशान तो तुम खुद को कर रहे हो साधना से ना बातें करके, इसलिए मैंने बैग छिपा दिया है और ऐसी जगह छुपाया है जहाँ साधना ही ढूंढ कर दे सकती है। बुलाओ उसे। अरे तुम्हारा बैग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे बैग नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। वाह गोपाल वाह,
एक औरत जब पत्नी बनकर तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है, तुम्हारा घर संभालती है, सब कुछ करती है, लेकिन वही औरत अपनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती है। कौन सी इच्छा पूरी हुई है मेरी माँ इस घर में, बताओ? हाँ? कहने को तो ये घर मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। साधना बेटा, पति पत्नी में मन मुटाव तो चलता रहता है। तो क्या इतनी बेवकूफ है जो ऐसे खास दिन को गुब्बारे की तरह मुंह फुला के वेस्ट होने दोगी? माँ, झगड़ा मैंने नहीं, शर्मा जी ने शुरू किया था। उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना अपने घर वालों के बारे में। हमेशा बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं वो। गोपाल, लोग तो पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और एक तुम हो। अरे आज तो प्यार का त्योहार है, प्यार का दिन है, ऐसे में झगड़ा नहीं, प्यार करते हैं गोपाल। आज तुम साधना को बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, समझ गए ना? तुम्हें बैग नहीं देना, मत दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। मॉम, कोई मिलना है। कौन? चलो देखते हैं। आइए। बाल गोपाल, साधना तो आज सोच भी नहीं सकती मैं उसे वेडिंग एनिवर्सरी का कितना बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। लेकिन ये लोग हैं कहां पे? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा है ना घर में कोई नहीं है तो अब तुम चुपचाप तैयारी कर पाओगे। हाँ पता है, पता है। चलो तैयारियां करवाओ मेरे साथ, आओ। हाँ बाल गोपाल, डेकोरेशन तो पूरी हो गई, और वो जिन मेहमानों को साधना ने कैंसिल किया था उनको भी इन्फॉर्म कर दिया वापस। लेकिन ये लोग कहां पर हैं? साधना का भी कुछ पता नहीं। पापा ये सब? अरे हेमा, ये सब तो हो गया, लेकिन तेरी मम्मी कहां पर है? कब से नंबर लगा रहा हूं, मिल नहीं रहा है। ऊपर से सासू माँ, रवि, कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कहां पर है सब लोग? पापा मुझे भी नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। अरे नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। आइए 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 आइए। अरे मेहमान भी आने शुरू हो गए, किसी को कुछ पता नहीं। सासू माँ का भी नंबर नहीं लग रहा। अरे नानी माँ का फोन तो खराब है, वो फोन घर पे छोड़ के गए होंगे। आप फिर से ट्राई कीजिए। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, तू जरा मेहमानों को अटेंड कर। चल। शर्मा जी, ये सब क्या है? साधना, तुम इन लोगों के साथ? मुझे सब पता है शर्मा जी, पर आपको नहीं पता। आपसे मिलने आज कोई आया था। किससे मिलना है? और ये कोट कैसे आपके पास? हाउ लाइक दैट? जी वो मुझे सब पता है। आपको पता है? नहीं, मेरा मतलब शर्मा जी ने कहा था, उन्होंने तो ये कोट किसी बच्चे को दिया था। आप तो बच्चे नहीं लग रहे मुझे। जी वो मेरा बच्चा था जो ठंड से ठिठुर रहा था। मास्टर साहब ने देखा तो अपना कोट निकाल के दे दिया, वरना मेरा बच्चा मर जाता। मैं मास्टर साहब का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अभी तो वो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे और मेरे परिवार की दुआ है उनके परिवार को लग जाए। आप बहुत फले फूले, बस इतना ही कहना था। नमस्ते। देखा कितनी दुआएं देके गया वो आदमी। अरे मेरे दामाद जी भलाई का काम करते हैं, लेकिन दुआएं उनके पूरे परिवार को मिलती है। सचमुच मेरे दामाद जी जैसा कोई है ही नहीं। हाँ तो मिस्टर हस्बैंड किसके हैं? मेरे ना। शर्मा जी हैं ही लाखों में एक। अच्छा चल रवि, तू तैयार हो जा। किसके लिए मॉम? सवाल पूछने को नहीं कहा, तैयार होने को कहा है। आज शाम को तो मैं कुछ खास करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन मैं भी जिंदगी को आपके नजरिए से देखूं। इसीलिए हम लोगों ने 50 कंबल खरीदे और ओल्ड एज होम में जाकर डोनेट कर दिए। लेकिन शर्मा जी, ये सरप्राइज मतलब क्या है? पार्टी क्या हो रहा है? साधना,
जैसे तुमने जिंदगी को मेरे नजरिए से देखा, तो मुझे लगा कि मैं भी एक बार जिंदगी को तुम्हारे नजरिए से देखने की कोशिश करूं। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और वैलेंटाइन डे भी। मम्मी, पापा, ये रहा आपका वैलेंटाइन डे गिफ्ट। हेमा, ये तो वही। हाँ पापा, ये कार्ड ही तो मैं आप दोनों के लिए तैयार कर रही थी, इसीलिए इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं रही थी। थैंक यू। थैंक यू। देखा गोपाल, जो उलझन तनाव से नहीं सुलझती वो प्रेम से कैसे सुलझ जाती है। और प्यार से तो बड़े बड़े ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। और यहाँ तो ऊँटनी का भी मामला है। शर्मा जी, आपने फिर मुझे ऊँटनी कहा। मुझे बात ही नहीं करनी शर्मा जी आपसे। नहीं, नहीं। आपको बस जब देखिए कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। साधना, बस 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 साधना, बस। आज के दिन लड़ाई नहीं, आज तो प्यार का दिन है, वैलेंटाइंस डे, और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो इसलिए आज लड़ाई नहीं, आज सिर्फ प्यार। साधना, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। शर्मा जी, सेम टू सेम आपको। गोपाल, जीवन बहुत छोटा है गोपाल, और ये तो गुजरेगा ही। लेकिन हमें ये निश्चय करना चाहिए कि हमें ऐसे हंस के गुजारना है या फिर झगड़ के। इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़ो और आपस में प्रेम करो और दिल से दिल को जोड़ो।